इतना बड़ा झूठ बोला गया है अवाम के साथ, आखिर क्यों? ये मजाक, ये झूठ क्यों बोला गया? अब आप ये तस्वीर ज़रा गौर से देखें, ये कौन है? ये बंटी बबली की वालिदा हैं, बबली की वालिदा हैं, जो कि उस टाइम पे कुछ खा रही हैं। और क्या खा रही हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। कल मैंने एक अपने चैनल पे व्लॉग बनाया जिस पर मुझे एक कमेंट आता है और उस पे मुझे बताया जाता है कि आप सिर्फ ये देख रही हैं कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ गले मिल रही हैं और उनके बच्चे सारे बैठ के बेड पर उनके खाना खा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि उनकी सास जो शोमी साहिबा हैं, जो इनकी भाभी हैं, जिनकी अब शामत आने वाली है मेरी वीडियो के बाद, वो बाकायदा केक खा रही थी, जिस पर बाद में शोमी साहिबा ने जो शुमाइला साहिबा हैं शोमी, तो उन्होंने इमोजी लगाया। क्यों लगाया इमोजी? सास तो सब देख चुके हैं, सास का फेस तो कब का रिवील हो चुका है, सास को क्यों छुपा रही थी? वो सास को नहीं छुपा रही थी, बल्कि वो उस केक को छुपा रही थी जो उस टाइम पे पूरे घर वाले एक कमरे में, टीबी की जो पेशेंट है उनके कमरे में सारे केक खा रहे थे, जिस पर एक कहा जा रहा था बच्चों को दादी को थोड़ा सा खिलाना क्योंकि वो बीमार हैं। लेकिन दादी ने बाद में पूरा केक खाया। सॉरी टू से, मैं किसी के बच्चों पे, किसी के माँ बाप पे बात नहीं करती। यहाँ पे भी मेरी बात जो है ना, आंटी की बीमारी पे नहीं है, बल्कि बंटी और बबली के झूठ पर है। वो तो मासूम है, अगर देखा जाए तो वो बेचारी तो मासूम है। उनको तो पता ही नहीं है कि उनको किन किन ड्रामों में शरीक किया जा रहा है, उनको किस ड्रामे का हिस्सा बनाया जा रहा है, उनसे क्या एक्टिंग करवाई जा रही है। दूसरी जानिब जो इनकी भाभी शोमी हैं, शुमाइला हैं, वो भी इनसे काफ़ी हद तक कदरे बेहतर हैं, बहुत बेहतर है बल्कि, जो कि कम से कम ना कोई ड्रामा करती हैं, ना कोई झूठ बोलती हैं। वो एक सादा सा अपना व्लॉग दिखाती हैं। कभी किसी ने नोट किया है कि ये बहुत पुराने, बंटी और बबली काफ़ी पुराने यूट्यूबर हैं, काफ़ी पुराने, इनको काम करते हुए मेरे ख्याल में 7 साल तो हो ही गए होंगे, 6-7 साल। और इनकी तो फॉलोइंग और बढ़ जानी चाहिए थी। इनके चैनल पे तो मैं कहती हूँ कोई आराम से जो है ना, मतलब 1 मिलियन के करीब तो इनके सब्सक्राइबर होने चाहिए थे और इनके व्यूज़ जो हैं वो लाखों में होने चाहिए थे। लेकिन क्यों? आखिर इनके सब्सक्राइबर कहाँ गए? इनके चैनल पे तो मामूली से, कोई आखिरी जो चैनल इनका गायब हुआ है वो 60,000 सब्सक्राइबर थे, क्योंकि ये अपने झूठों को दफन करने के लिए, अपनी झूठी करतूतों को दफन करने के लिए उन चैनल्स को सेल कर देते हैं। ये आपको अपनी फैमिली नहीं, बल्कि आपके ज़रिए अपना बिजनेस चलाते हैं। सॉरी बंटी और बबली, बात सच्ची है मगर कड़वी है, कि कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, और ये सच बोलने पे आपकी करतूतों ने मजबूर किया है। क्या ज़रूरत थी उन मासूम खातून को, अपनी वालिदा को इतनी बड़ी बीमारी का मरीज़ बताने का? लोग आपसे ये सवाल कर रहे थे ना कि बेटी 3rd स्टेज की मरीज़ा हैं, तो उस मौके पे कैसे माँ बाप हैं, कैसी बहनें हैं जिनको अपनी औलाद की परवाह ही नहीं है, अपनी बेटी की परवाह ही नहीं है। इस वक्त में माँ जो होती है ना, सबसे ज़्यादा औलाद की फ़िक्र करने की मतलब होती है। माँ सबसे करीब होती है, माँ का सहारा होता है। और फिर सबसे बड़ी बात, लोगों ने इनसे अभी कुछ दिन पहले ना, सब्सक्राइबर ने भी और उसके अलावा बहुत से मतलब रिएक्शन वालों ने भी ये बात बोली कि ना तो इन्होंने कभी इस बीमारी के लिए आगा ख़ान दिखाया, क्योंकि इसका बेस्ट इलाज सिर्फ आगा ख़ान और जो शौकत खानम है वहाँ पर होता है। ठीक है, ये बात मैं नहीं कह रही, बल्कि कौन कह रहा है? हिना आसिफ के जो आसिफ साहब हैं, हिना साहिबा हैं, उन्होंने बताया कि बेस्ट इलाज है। और ये बात हमें इसलिए भी पता है क्योंकि हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदारों को इस बीमारी से गुज़रना पड़ा, जो गुज़र भी गए इस दुनिया से। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अब कुछ लोग होते हैं ना जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, जिनकी जॉब ऐसी होती है, जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस बंटी साहब की कौन सी ऐसी जॉब है जिनका ट्रांसफ़र हुआ है कराची में? ये किस वजह से यहाँ रह रहे हैं जबकि इनकी बीवी तो बीमार है? बीमारी में तो अपनों का सहारा होना चाहिए, अपने पास होने चाहिए। और इस मौके पे नानी खालाएँ बच्चों को संभालती हैं, और जो जो बेटी होती है, जो बीमार होती है, उसका ख़्याल करती हैं। और इस बंटी की तो कोई ऐसी जॉब नहीं है कि जिसका ट्रांसफ़र कराची में हुआ और इसकी मजबूरी हो इसको यहीं रहना है। क्यों? ये कराची में क्यों रह रहा है जबकि आगा ख़ान में भी इलाज नहीं हो रहा?
तो शौकत खाना में इलाज करवा लें, वहाँ चले जाएँ, वहाँ तो बहनें भी हैं, माँ भी हैं, बच्चे भी संभाले जाएंगे, और कोई ऐसी जॉब भी नहीं है कि जिसकी खातिर इनको यहाँ कराची में रहना पड़े। सवाल इनसे ये, बाकी इनकी अपनी मर्ज़ी है, या जहाँ भी रहें इनकी अपनी जो भी है, लेकिन सवाल करने वाले तो करेंगे ना कि इस मौके पे जहाँ बेटी 3rd स्टेज के पे पहुँच चुकी है, वहाँ पे ना मैं बहनें आ रही हैं पूछने, ना माँ आ रही है पूछने, तो इन्होंने माँ को बीमार कर दिया। सॉरी, क्योंकि आपकी भाभी ने भांडा फोड़ दिया है बबली साहिबा। आपकी भाभी ने दिखा दिया है कि आपकी वालिदा मदर डे वाले दिन केक खा रही थी और उसको बार बार इमोजी से छुपाया जा रहा था, मगर देखने वालों की आंखें बहुत कुछ देख लेती हैं और उन्होंने देख लिया। स्क्रीनशॉट सामने आ गया कि जहाँ पे आपकी वालिदा केक खा रही हैं, और ये पूरी की पूरे जो सीन है ना, ये मेरे पास मौजूद है, सेफ़ है। अगर अब इसको हाइड कर भी दिया जाए तो कर दिया जाए, वो सीन मैंने पूरा कॉपी करके रख लिया, पूरा मैंने जो है ना डाउनलोड करके रख लिया, कि जिसमें इनकी वालिदा केक खा रही हैं और इनकी भाभी शोमी को वो छुपाना पड़ रहा है। क्यों, किस लिए छुपा रही? क्योंकि वहाँ से मतलब समझ सकते हैं ना, कुछ आ ना जाए, समझ सकते हैं ना क्या आ जाए। मैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये कराची से आने वाले ऑर्डर्स को फॉलो किया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है, बीमारी दिखाई जा रही है, और फिर इनकी भाभी ने सारी की सारी वो जो क्या आइसोलेशन होती है आई थिंक, उसको ब्रेक किया, बच्चों को टीबी के पेशेंट के साथ बिठा दिया, मास्क उतर रहे हैं, केक खिलाया जा रहा है बच्चों के सामने, पेशेंट के बेड पे बैठ के खाया जा रहा है, जबकि इस बीमारी में तो इंतहा की जो है ना एहतियात की जाती है, इतनी ज़्यादा एहतियात होती है। और फिर जाते हुए थोड़ी सी ये बात करूँगी वीडियो को एंड करने से पहले, कि ये मोहतरमा कल की वीडियो में फरमा रही हैं कि लोग कहते हैं कि तुम इस बीमारी में कैसे इतने काम कर रही हो और मेरा शौहर मुझसे ये काम करवा रहा है। ये लोग नहीं, बल्कि रिएक्शन वाले पूछ रहे हैं और कमेंट्स वाले बोल रहे हैं कि इस बीमारी में इसका शौहर इससे काम करवा रहा है। तो कहती है मेरा शौहर मुझसे कोई काम नहीं करवा रहा, मैं तो सिर्फ यहाँ पैकिंग में हाथ बटाती हूँ। मोहतरमा, जिस चीज़ का आपको ये बीमारी है ना, उसमें कुछ ख़वातीन के कमेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि इस बीमारी में तो आप ज़मीन पे बैठ ही नहीं सकते, और उसमें तो आपकी जो माहवारी कह लें या जो भी कह लें, वो बंद ही नहीं होती, मतलब बंद होती है फिर हो जाती है, बंद होती है फिर हो जाती है, इतना पेन होता है कि आप नीचे बैठ नहीं सकते, और ये नीचे बैठ के कपड़े प्रेस कर रही है, पैकिंग कर रही है। क्यों आपके शौहर जो हैं वो आपको रेस्ट नहीं करवा सकते? बड़ा ही अफसोस का मकाम है। इतने साल बीवी से वीडियो बनवाई, इतने साल बीवी को काम पे लगा के रखा, आगे आगे रखा, अब जब बीवी बीमार है, 3 छोटे बच्चे हैं, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है इस बबली पे कि बेचारी के क्या नसीब है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी शक्लें देखो, वो बच्चों की भी आंखों के नीचे आप देखें ज़रा कि वो फूले फूले जो हैं, अब ये इनके बाय बर्थ हैं, माँ की वजह से जेनेटिक ही हैं बच्चों के, लेकिन आंखों के नीचे भी जैसे बबली की आंखें नीचे से सूजी हुई है ना, वैसे ही मासूम बच्चों की भी आँख, बुरा हुलिया बच्चों का क्या हाल कर दिया है। गर्मी इतनी, ईमानदारी से अगर तुम व्लॉगिंग करते, चैनल ना भेजते, ट्रस्ट लोगों का जीतते, फैमिली बनाते बाकी व्लॉगर्स की तरह, मिंटू फैमिली, पाक विलेज वालों की तरह, तो आज तुम भी कहाँ से कहाँ होते, तुम्हें भी इन ड्रामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाना पड़ता। अफसोस कि क्या नसीब पाए बबली ने।